हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि अब मानसून का मौसम चल रहा है और ये बेस्ट मौसम होता है जब आप तरह तरह के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लोग चाहते तो बहुत सारे प्लांट को ऐड करना है, पर जगह की कमी होती है, तो ऐसे में उनको आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से प्लांट्स को ऐड करें। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं, यानी कि 4 से 5 इंच की पॉट में भी लंबे टाइम के लिए, यानी कि 1-1.5 साल इवन उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी बहुत छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं, तो कुछ मैं उनमें से शेयर कर रही हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है वो है सिंगोनियम। और देखिए, सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और मेरे पास इसकी 3 से 4 वैरायटी है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितने छोटे छोटे पॉट में लगे हैं। ये दोनों ही देखिए सिर्फ 6 इंच के पॉट है और 6 इंच में आप देख सकते हैं कितना बुशी ये प्लांट है और काफ़ी हेल्थी से ग्रो हो रहा है। इवन ये 4 इंच के पॉट में भी सिंगोनियम के प्लांट लंबे टाइम के लिए, यानी कि 1.5-2 साल इवन उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी चल जाते हैं। सिंगोनियम में आपको बहुत सारी वैरायटी नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी और आपके सामने देख सकते हैं ये सिर्फ 4 इंच का पॉट है और जो आगे रखा हुआ है वो सिर्फ मिट्टी वाला 6 इंच का पॉट है और यहाँ भी ब्लैक वाला 4 इंच का पॉट है। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। प्राइस इसका डिफर करता है कि आप कौन सी वैरायटी ले रहे हैं। कुछ वैरायटी इसकी 50-60 रुपये में आती है और कुछ वैरायटी आपको 30-40 रुपये के अंदर भी मिल जाएगी। ये वाला जो प्लांट है मैं सिर्फ 40 रुपये का लेकर के आई थी। देखिए इसमें पिंक कलर का थोड़ा सा वेरिएशन है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम आप देखेंगे कि इस पर एरियल रूट्स बनती है, तो आप इसको कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो छोटे पॉट में लंबे टाइम के लिए चल जाता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने सारे प्लांट हैं जो छोटे छोटे पॉट में लगे हैं। लगभग मेरे पास 200 से ज़्यादा प्लांट है जो छोटे छोटे यानी कि 4 से 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पान का प्लांट और पॉट देख सकते हैं आप सिर्फ 6 इंच का है। मैं आगे आपको इसलिए नहीं निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो मैंने जगह जगह पॉट में इस तरीके से दबा रखी है कटिंग के तौर पर, और फिर ये प्लांट हिल जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ 6 इंच का पॉट है और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं आपको इसकी हाइट दिखाती हूँ कि सिर्फ 6 इंच के पॉट में ये पान का प्लांट कितना बड़ा है। इसके जो हाइट की बात करें तो लगभग 3 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो जितने भी वाइन वाले प्लांट होते हैं, यानी कि बेल वाले जो प्लांट हमारे होते हैं, वो मोस्टली छोटे पॉट में यानी कि 5 से 6 इंच के पॉट में लंबे टाइम के लिए चल जाते हैं। तो पान के प्लांट को भी आप अभी ऐड कर सकते हैं, इसको भी कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये है अल्टरनेंथ्रा और आपके सामने यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे पॉट दिखा रही हूँ। ये 5 इंच के और 4 इंच के पॉट हैं। इवन 3 इंच के पॉट में भी मेरे इसके काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और आपको पत्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कलर में। तो इसकी पत्तियां अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां रेड कलर की हो जाती हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने जैसे कि आपको शेयर करा है। अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो इसकी पत्तियों का कलर ग्रीन हो जाता है। तो इसी तरीके से आप एक प्लांट से काफ़ी तरह के प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ देखिए जो छोटे छोटे पॉट में लगे हैं, इनकी पत्तियां बिल्कुल इस तरीके से रेड हैं। तो आप सनलाइट में रख सकते हैं और इसको सेमी सीड में भी रख सकते हैं। ये सारी जगह चल जाता है, बस आपको पानी का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना होता वरना इसकी स्टेम गल जाती है। तो देखिए ये सारे छोटे छोटे पॉट हैं यहाँ पे आगे और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो इसको भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। साथ में मानसून टाइम में आप देखेंगे कि इसकी स्टेम पे रूट्स बनती हैं, तो कटिंग से भी आप इसको इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ही इसमें जड़ें बन जाती हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वह है बल्ब वाले प्लांट। जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट या फिर पत्तियों वाले प्लांट, जैसे कि हमारे कैलेडियम हो गया, या फिर जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है जैसे कि आपके सामने यहाँ पे ये रजनीगंधा है, इसमें रेन लिली भी आता है, और भी जितने बल्ब वाले प्लांट हैं आप उनको छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं क्योंकि ये गहराई में कम जाते हैं और फैलते ज़्यादा हैं। ये आपके सामने रजनीगंधा है और यहाँ पे देखिए ये रेन लिली है। ये बहुत छोटे सी पॉट में लगा हुआ है, यानी कि इसकी गहराई बहुत कम है। जो ये आप सामने देख रहे हैं सिर्फ ये 4 इंच गहरा होगा। तो इस तरीके से आप 4 से 5 इंच गहरे पॉट में इनको आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बल्ब इस तरीके से लगाएं तो एक पॉट में ज़्यादा बल्ब आपको नहीं लगाना है क्योंकि बल्ब जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक पॉट में आपको सिर्फ 3 से 4 बल्ब लगाने हैं। कुछ टाइम बाद यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो पॉट पूरा फिल हो जाता है। इस तरीके से आप उनको नए नए पॉट दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से 3 बल्ब लगाए थे और अभी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी रजनीगंधा को ऐड नहीं करा है या फिर रेन लिली को, तो ऐड कर सकते हैं। ये इनका ब्लूमिंग का टाइम चल रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट जो छोटे छोटे पॉट में चल जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये एक विंटर फ्लोरिंग प्लांट है, यानी कि इसमें सर्दियों में फूल आते हैं पर ये पूरे साल इसी तरीके से बना रहता है। यह है कैलेंचो और आप देख सकते हैं देखने में इसकी पत्तियां इस टाइम यानी कि समर में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
तो समर जैसे ही आता है अप्रैल मई में अगर आप इसको थोड़ा सा शेड में शिफ्ट कर देते हैं, पर मेरे ये देखिए सनलाइट में रखे हुए हैं जहाँ इनको 6 से 7 घंटे की सनलाइट ऊपर वालों को मिल जाती है, उसके बावजूद भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये यहाँ पे 5 इंच का पॉट है और जो साइड में रखा है वो 6 इंच का पॉट है। और इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर में इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और साथ में जैसे कि हम सकुलेंट इतने महंगे महंगे खरीदते हैं और उनकी केयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी जगह गर्मी पड़ती है तो ये ख़राब हो जाते हैं, पर ये देखिए ये भी सेमी सकुलेंट प्लांट है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही इजी टू केयर होता है, यानी कि बहुत ही आसानी से चल जाता है और मल्टीप्लाई करना भी इसको कटिंग के जरिए काफ़ी आसान होता है। तो कैलेंचो को भी अगर आप ऐड करना चाहें तो अभी ऐड कर सकते हैं और इसके ढेर सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें फुल ना भी आए तो भी इसकी पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। प्राइस की बात करें तो जो इसकी देसी वैरायटी है वो आपको 50-60 रुपये के अंदर इजीली मिल जाती है। जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वह है लालसा। इसे लाल बादशाह के नाम से भी जानते हैं और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत होती हैं। और ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, साथ में आप इसको सेमी सीड में भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर आप इसको फुल सनलाइट में रख रहे हैं यानी कि ज़्यादा तेज सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से डार्क रेड जैसी हो जाती हैं और अगर आप इसको सेमी सीड में रखेंगे तो इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं जैसे कि इस वाले पॉट में लगे हुए हैं। और साथ में इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग को आप मिट्टी और पानी दोनों में लगा सकते हैं। इस टाइम अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं मानसून में तो 3 से 4 दिन के अंदर ही रोड्स बन जाते हैं। ये वाला पॉट देखिए सिर्फ 5 इंच का है और कितने अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो रहा है। मैंने इसकी जो प्लांट है वो 3 से 4 इंच के पॉट में भी लगा रखे हैं जो जगह जगह रखे हुए हैं। तो बहुत ही लो केयर प्लांट ये भी है जिसको सनलाइट का भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तेज सनलाइट में भी चल जाता है और लो सनलाइट में भी चल जाता है। प्राइस की बात करें तो 30-40 रुपये में इसका प्लांट मिल जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वह है स्पाइडर प्लांट और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम। और ये मेरे सारे स्पाइडर प्लांट मोस्टली टेरेस पे ही रखे हुए हैं जहाँ इनको 2-3 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाती है। उसके बावजूद भी देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉट आप देख रहे हैं ये सिर्फ लगभग 2.5 इंच का पॉट होगा और इसमें से अब रूट्स बाहर निकलने लगी थी। काफ़ी टाइम पहले मैंने बहुत छोटा सा बेबी प्लांट लगाया हुआ था और अब ये बड़ा हो चुका है और देखिए इस बेबी प्लांट में से भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब 3 से 4 इंच के पॉट के अंदर भी स्पाइडर प्लांट लंबे टाइम के लिए यानी कि 1.5-2 साल तक इजीली चल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये इंडोर भी रख सकते हैं पर इंडोर आपको ऐसी जगह रखना होता है जहाँ इसको छनती हुई सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा कलर आता है इसकी पत्तियों में। और कुछ मेरे बालकनी में रखे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे 4 इंच के पॉट है। तो काफ़ी सारे प्लांट इस टाइम इसके हो जाते हैं क्योंकि मानसून टाइम में इसमें जो बेबी प्लांट निकलते हैं तो आप इसको जो बेबी प्लांट होते हैं उनको पानी में भी और मिट्टी में दोनों में प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वह है रियो का प्लांट और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे 6 इंच का पॉट है और यहाँ पे देखिए बाकी जो प्लास्टिक कप हैं और बोतल्स वगैरह हैं तो जो आपकी घर से वेस्ट निकलता है बोतल्स वगैरह या पेंट के डिब्बे वगैरह उनका आप गार्डनिंग में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्लास्टिक के टुकड़े में लगा हुआ है और साथ में इसको आप इसके बेबी प्लांट्स और कटिंग से दोनों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो रियो में काफ़ी सारी वैरायटी आती है। ये इसकी नॉर्मल वैरायटी है जो आपको नर्सरी पर सिर्फ 30 से 40 रुपये के अंदर मिल जाएगी और ये वो प्लांट है जो आपको मोस्टली सभी नर्सरी पर देखने को मिल जाता है रियो की ये वाली वैरायटी। तो इसको भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और लंबे टाइम के लिए चल जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वह है स्नैक प्लांट और देख सकते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। और बालकनी का वो हिस्सा जो मैं मतलब यूज़ नहीं करते हैं बहुत छोटा सा स्पेस उस पर देखिए ये सारे पॉट रखे हुए हैं। ये सिर्फ 4 इंच के पॉट हैं और प्लास्टिक की बोतल है और देखिए काफ़ी सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये वो प्लांट है अगर आपके पास स्पेस बहुत कम है और वो वाले हिस्से जिनका आप यूज़ नहीं कर सकते और किसी चीज़ में वहाँ पे आप छोटे छोटे बोतल के टुकड़े वगैरह में लगा के इनको रख सकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे बेबी प्लांट आ रहे हैं इस टाइम और आप इसको बहुत इजीली कटिंग और बेबी प्लांट के जरिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक ही टाइम में एक ही प्लांट काफ़ी सारे बेबी प्लांट दे देता है। इसको ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और 2-3 घंटे की सनलाइट अगर आप इसको देते हैं मॉर्निंग या इवनिंग की तो काफ़ी अच्छा कलर आता है। साथ में आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं पर इंडोर आपको थोड़ा सा सनलाइट का मतलब पार्शियल अगर सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसमें। और देखिए यहाँ पे ये जो प्लास्टिक बोतल में